आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे, डीजल फील लीटर 10 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे सस्ता होने के बाद नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे सस्ता किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत में 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 32 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान ज़ेरी की कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक और अली मोहम्मद खान तक जुमलों का तबादला हुआ। आज़म नज़ीर तारिक के बोलने पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह प्राइवेट मेंबर बिल है, आप रेगुलेट ना करें। आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारिक बोले, अगर मैं राजी हूंगा तो मैं उनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको भी बिल्डोज करने का हक नहीं। पीटीआई ने इंतखाबात तरमीमी बिल को तौहीन अदालत और पार्लियामेंट पर हमला करार देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता तो आपकी अपील में जाएं, आप वो कानून कैसे तब्दील कर सकते हैं? जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट में आप लेजिस्लेशन करते हैं ना, बतौर एक कानून के अदना तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के ये एहतजाज आज किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता है, ज़ाहिर हमारी जमात के हक में आता है। आप उस पर अपील में जाइए, आप उस पर रिव्यू में जाइए, आप उस फैसले के खिलाफ वो कानून कैसे चेंज कर सकते हैं जिस कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आज से हुकूमत इस चीज़ को रिवाज दे रही है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई केस हार जाए ना, आप अपील में ना जाएं, आप पार्लियामेंट में आएँ और कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करें। ये एक बहुत काला कानून ही बनाने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ है, इसका मतलब है कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ थी। आपने कौम से इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि एक जमात मौजूद थी लेकिन उसका बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था, तो पीटीआई का उम्मीदवार किस तरह इंसाफ में शामिल होता? न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।